भाई पत्रकार तो जो सही रिपोर्ट होंगे, जो सही काम करेगा उसके बारे में देते हैं, लेकिन इनका बड़ा दबाव है हर जगह। ये कहते हैं ये मंदिर बनवाया, वो मंदिर बनवाया, और ये मंदिर जब मर जाएंगे तो वो मंदिर कौन पूजेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहना हमने ये सौगात दी, वो सौगात दी, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतारा जाता है कुछ भी। अब तो वो जो रसद खाद बांट रहे हैं लोगों को, उसमें अपनी फ़ोटो लगवाते हैं बाबा जी और मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनवाएं, जिससे हमारे बुंदेल वहाँ अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सके, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, जिससे वहाँ के लोगों का जनजीवन खुशहाल हो और वो लोग आगे बढ़ें। लाया हूँ जहाँ जहाँ की मेरी जिम्मेवारी है, और हमारा ये सोच है कि इस बार बिल्कुल सरकार बनना चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया लोगों को बिल्कुल। कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितने किसानों पर उन्होंने गाड़ियाँ भी चढ़ाई मंत्रियों के बेटों ने, और हर प्रकार से जन शोषण हो रहा है। ये पार्टी अंबानी की है। ये आज भी तो लखीमपुर में कुछ बात हुई थी। जी हाँ जी, लखीमपुर में जो है वो तो एक दिन पहले से उन्होंने मंत्री के बेटे ने कह दिया था कि यदि नहीं मानोगे धरने में किसान तो हम लोग मनाना भी जानते हैं, और उसके दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी चढ़वाई। तो उसका एक एक किसान को, हमारा ये है मतलब कि कम से कम 50-50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, फिर भी कम है। और सुनने में आया कि पत्रकारों के साथ उन्होंने बर्बरता की, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जी हाँ, की है। पत्रकारों के साथ बिल्कुल अभद्रता की है, और पत्रकारों के साथ उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी उनकी महान गलती है। भाई पत्रकार तो जो सही रिपोर्ट होंगे, जो सही काम करेगा उसके बारे में देते हैं, लेकिन इनका बड़ा दबाव है हर जगह। ये कहते हैं ये मंदिर बनवाया, वो मंदिर बनवाया, और ये मंदिर जब मर जाएंगे तो वो मंदिर कौन पूजेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहे लाल रंग, लाल टोपी, लाल रंग से खतरा है, तो लाल सुबह के सूरज नारायण भी निकलते हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं, लाल हनुमान जी भी हैं, लाल हमारे सैनिक जवानों का, आम जनमानस का लाल खून भी है, और हम लोग हर किस्म से लाल के साथ हैं। बीजेपी का रंग पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अब वो तो उनका रंग तो झूठी मूठी बातें करना है, और कहना हमने ये सौगात दी, वो सौगात दी, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतारा जाता है कुछ भी। अब तो वो जो रसद खाद बांट रहे हैं लोगों को, उसमें अपनी फ़ोटो लगवाते हैं बाबा जी और मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं। ये एक झोला देते हैं, 5 किलो देते हैं, उसमें फ़ोटो लगवाते हैं। हमारी पिछली समाजवादी की सरकार में गरीबों को इतना मिलता था, आलू दूध मिलता था, तेल मिलता था, और साबुन तेल भी, नमक मिलता था, आटा मिलता था। तेल इन्होंने क्यों खत्म करा दिया राशन? अब वो चुनाव आया तो मिट्टी का तेल शुरू करवा रहे हैं। उनका मतलब है कि बिजली के लोग किसी किस्म से जनता को परेशान करें, इतना पैसा बढ़ा के ले रहे बिजली का। इनकी इतनी तानाशाही सरकार है कि आम जनमानस में हलचल मचा हुआ है, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। राशन देने से जी जनता क्या बीजेपी के साथ चलेगी क्या? ये राशन नहीं चाहिए। 10 लाख दे एक आदमी को, आदमी इन्हें जान गया। आपने देखा कोरोना काल में कितनी महिलाओं के रास्ते में चलते बच्चे पैदा हुए, कई माताओं के बच्चे मर गए, कई महिलाओं के, हमारी माँ बहनों के बच्चे बैंक में हुए। एक बच्चा देखिए जिसका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अखिलेश यादव जी ने नाम रखा खजांची जी, वो बैंक में पैदा हो गया। नोटबंदी इन्होंने की, इन्होंने 15 लाख की घोषणा की कि हर खाते में किसान के 15 लाख जो भी खोलेगा सबके में पैसा आएगा। 15 पैसा नहीं आया। इन्होंने कहा था काला धन लौटाएंगे, काला धन कहाँ गया, वो कहाँ गया बताइए। तो इस प्रकार से ये कितना भी प्रलोभन दे, इस बार आम जनमानस इनको बिल्कुल नकार देगा और इनको हरा के मानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कितना भी कहे, सबका ये मन विचार बन चुका है। हर व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि इस बार समाजवादी की सरकार रहेगी, इनकी डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। नहीं पार्टी अखिलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से हैं आप?
मैं भैया वीर सिंह यादव बबेरू विधानसभा 233 डिस्ट्रिक्ट बांदा से हूँ। हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से बबेरू से डिस्ट्रिक्ट बांदा से चल करके लखनऊ तक आए हैं। इस साइकिल यात्रा में करीब 100 लोग हैं जो मेरे साथ 14 तारीख को बबेरू विधानसभा 233 से चल करके लगातार आज तीसरा दिन है, फतेहपुर के रास्ते, लालगंज के रास्ते, बछरावा से होते हुए लखनऊ पहुँचे हैं। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार बबेरू विधानसभा 233 के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड की जितनी भी सीटें हैं सब भारी बहुमत के साथ जितवाएं और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनवाएं, जिससे हमारे बुंदेल वहाँ अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सके, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, जिससे वहाँ के लोगों का जनजीवन खुशहाल हो और वो लोग आगे बढ़ें। अच्छा, बीजेपी ने आपके बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं किया? नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखता उन्होंने कुछ किया है। वहाँ के लोगों की समस्या है कि अगर खेत में पानी पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा सकता अपने खेत में। वहाँ का किसान खेत में काम करता है, उनकी बीवी खेत में काम करती है, उनके बच्चे खेत में काम करते हैं, साल भर वो खेत में काम करते हैं। और बुंदेलखंड के लोग जितना अपना अनाज अपने खेत में पैदा करते हैं, अगर दाना और भूसा सब बेच देंगे तो उनकी मजदूरी नहीं निकलती। इसका कौन जिम्मेदार है? ये बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। पानी के पीने की व्यवस्था कर रही है, आज भी वो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हमें पानी की पीने की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हमारे खेत में पानी कैसे पहुँच जाए और हमारे विधानसभा में, हमारे बुंदेलखंड में कैसे कोई मंडी बन जाए, किसान मंडी बन जाए, जिससे हमारे लोग वहाँ अच्छे दाम पर अपना गल्ला, अपनी सब्जी बेच सकें, वहाँ के लोगों का जनजीवन खुशहाल हो। तो ये काम अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी कर सकती है। और जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मौका मिला है तो उन्होंने करके दिखाया है। और इस बार जब फिर समाजवादी सरकार आएगी तो जो काम बचे हुए उनको पूरा किया जाएगा। क्या क्या किया था वहाँ पर? मैं अपनी विधानसभा की अगर बात करूँ तो 2 राजकीय इंटर कॉलेज आदरणीय अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में दिया। इसके बाद फर्स्ट क्लास वहाँ मंडी की व्यवस्था हुई, मेडिकल कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना, रोडों का काम सुंदरीकरण और चौड़ीकरण हुआ। और इसके बाद अगर सरकार आती है तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बुंदेलखंड में भैया की नज़र है और बुंदेलखंड का स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था बेहतरीन की जाएगी। रोजगार कैसा है वहाँ का? रोजगार, हमारा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था थोड़ी सी कम है। जैसे भैया आए हैं तो एजुकेशन को कुछ सुधार दिए हैं, मेडिकल की व्यवस्था भी सुधार दिए हैं। अगर हमें मौका समाजवादी को मिलता है, भैया मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार पूरा बुंदेलखंड का सुधार होगा, कायाकल्प होगा। पानी के बारे में माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारे नेताजी, उन्होंने अर्जुन सहायक परियोजना का शिलान्यास किया और पैसा निकलवाया, वो खुद करके पूरी हो गई। उसमें उस नहर में कम से कम 200 गांव पड़ते हैं। हम लोग 3 दिन से परेशान हैं, जनपद के पूरे महोबा के लोग। अभियंता एक्सीजन के राउंड लगाते हैं, जिला अधिकारी को भी कल ज्ञापन दिया। उस नहर से अगर ये पानी निकाल दें तो हम लोगों का पलायन और किसानों की आत्महत्या बचे हैं। और उनको बता रहे कि अगर समाजवादी की सरकार बनेगी तो पानी मिलेगा, ये पानी नहीं दे रहे हैं। ये तो किसान विरोधी, ये कहते हैं सीमा पर जवान और खेत पर किसान, लेकिन ये बिल्कुल मोदी जी ने कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा। कितने लोग खत्म हो चुके, कितने खत्म होते जा रहे हैं, गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। लेकिन एक उसमें लिखा है, 2 लाइनें बोल रहा हूँ, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम दोगे 1 पैसा वो 10 लाख देगा। ए बाबा जी, तुम गरीबों की ना सुनो वो तुम्हारी ना सुनेगा, और तुम लोगे 1 पैसा तो वो 10 लाख लेगा। उससे बड़ा कोई नहीं है। किसान परेशान है, जवान सीमा पर परेशान है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। जब भी पेपर लीक आउट हो गया, कितने बच्चे बेरोजगार बैठे, बेरोजगारी भत्ता खत्म किया, माँ बहनों को 500 का महीना मिलता था। समाजवादी सरकार में वो 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आगे अब सरकार अखिलेश यादव जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.